गया है कि यदि पहला पद आपका -20 है, अंतिम पद आपका 28 है और समांतर श्रेणी के पहले 17 पदों का योगफल बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि पहले 17 पदों का योगफल बताना है, अब पहला पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, तो यार सम क्या होता है? सम होता है नंबर ऑफ पद इनटू औसत वायर, यही होता है सम। इसलिए तो मैंने कल आपको ये चीज भी बताई थी कि जब आपको पद दे रखे हैं 17 हैं, तो औसत कितना होता है? जब आपको किसी भी संख्या का प्रथम वैल्यू और अंतिम वैल्यू दे दिया जाए, तो याद करो ये फॉर्मूला भी तो आपका n पदों के योगफल का होता है, n/2 a + l, बस वही लगाना है। तो 17 माइनस का 20 प्लस का 28/2, तो ये कितना हो जाएगा? 17 चौके 68। तो 68 विल बी योर राइट आंसर। P और Q क्रमशः 12 दिन और 16 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। P 12 दिनों में कर सकता है, Q 16 दिनों में कर सकता है। टोटल वर्क मैंने मान लिया 48 यूनिट है, तो P की एफिशिएंसी निकाल दी +4, Q की एफिशिएंसी निकाल दी +3। P ने अकेले कार्य शुरू करता है और कितने दिनों के बाद Q को P के साथ कार्य शुरू करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिनों में समाप्त हो जाए। आप मुझे ये बताइए, बाद में आ कौन रहा है? कितने दिनों के बाद Q को P के साथ काम शुरू कर, Q आ रहा है ना बाद में, यानी कि P एक ऐसा कैंडिडेट है जो 4 की एफिशिएंसी से 9 दिनों तक काम करता रहा। बोलो भाई, P ने तो पूरा ही काम किया है, वो बाद में Q जुड़ा है उसके साथ। तो मैं ये कह सकता हूं 36 यूनिट काम तो P ने किया है। यस सर, आप कह सकते हो। तो बचा हुआ 12 यूनिट काम कौन करेगा? Q करेगा। अब Q 12 यूनिट काम 3 की एफिशिएंसी से 4 दिन करेगा, केवल 4 दिन। सुनना, क्वेश्चन को समझना, पहले गलती से आंसर मत दे देना 4। अब यह बोला गया है कि कितने दिनों के बाद Q को P के साथ काम करना शुरू किया, तो 9 दिन की टाइमलाइन है, 9 डे पूरा वर्क है आपका। कितना है? 9 डे। P तो पूरे 9 दिन काम कर रहा है, Q 4 दिन काम कर रहा है। Q कितने दिन काम कर रहा है? 4 दिन काम कर रहा है। यहां से P और Q मिलकर 4 दिन काम करते हैं, तो कितने दिन बाद आया? 5 डेज बाद। कितने दिन काम किया? 4 दिन। तो डिपेंड किस चीज पे करेगा? क्वेश्चन की भाषा पर। इसलिए मैंने यहां क्वेश्चन में लिखा है कि कितने दिनों के बाद Q आया? 5 दिन के बाद आया, क्योंकि 4 दिन काम किया है, 9 दिन काम चला है। मजा आ गया डियर? अच्छा कैसे करेंगे सर? साइन थीटा मैं कॉमन ले लेता हूं। अब जैसे ही मैं साइन थीटा कॉमन लूंगा तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सर मैं कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूं। जैसे ही मैं कॉस थीटा कॉमन लूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। अब समझदार बच्चों को सब दिख जाता है, क्वेश्चन में ही सब दिख जाता है। कारण क्या है? कारण है प्रैक्टिस, कारण है पढ़ना। क्यों सर, हमें नहीं दिखेगा क्या? दिख जाएगा आपको भी। देखिए जरा कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है। अच्छा ये बताओ, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है? किसी को पता है? cos 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये दोनों ही cos 2 थीटा की वैल्यू हैं। लिख रहा हूं जिससे कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। कटिंग हो गई। ये cot स्क्वायर है तो नीचे कितना है? ये अगर ये cot स्क्वायर थीटा है तो नीचे cot थीटा है, तो आपका कितना आ गया? cot थीटा। ऑप्शन नंबर ए। एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूटर से अपने कार्यालय को जाता है और 10 मिनट पहले पहुंचता है। यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो वह 20 मिनट लेट पहुंचता है। तो समय पर पहुंचने के लिए स्कूटर की गति क्या होगी? आप मुझे बताओ। जब हमें पूरा खेल टाइम पर करना है तो आप मुझे यह बताएं कि मैं इस डील को कैसे सॉल्व करूं रेशो के माध्यम से। आप मुझे बताइए,
कौन सी चीज हमें गिवन है? बोले सर स्पीड आपको गिवन है, तो आपकी एक स्पीड 50 है और एक स्पीड 40 है, तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा? 5:4। अगर स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो 4:5 हो जाएगा। कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 मिनट पहले और 20 मिनट बाद। जब कभी भी आपसे मैं बोलता हूं कि 10 मिनट अर्ली हो रहा है और 20 मिनट लेट हो रहा है, तो इसका जो टाइम डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 30 मिनट आ रहा है। जुड़ जाता है? तो सर एक रेशो बराबर कितना है? 30 मिनट। कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहां कितना टाइम लगेगा? 120 मिनट। और यहां कितना टाइम लगेगा? 150 मिनट। चलो सर, यहां तक तो कोई तकलीफ आई नहीं हमें और ना आनी चाहिए। तो आप मुझे डिस्टेंस बता दो, पहले तो दूरी बता दो, दूरी कितनी होगी? सर 40-50 की रफ्तार है, 2 घंटे लग रहे हैं, तो दूरी तो होगी 100। पहली बात, यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? क्योंकि स्पीड गुणा टाइम ही तो दूरी होती है। अब हमें क्या पूछा गया है? समय पर पहुंचने के लिए गति। तो क्या 2 घंटे आपका वास्तविक टाइम है? क्या एक्चुअल टाइम है क्या 2 घंटे? मुझे तो बताते जाओ बस आप। नहीं है। अच्छा, कैसे निकालोगे? 120 मिनट लग रहे हैं यार, 50 से जाने पर मैं 10 मिनट पहले पहुंच रहा हूं, तो एक्चुअल टाइम कितना होगा? 130 मिनट। क्योंकि ये 120 मिनट वो है समय जहां मैं 10 मिनट पहले पहुंच रहा हूं, जबकि मेरा वास्तविक टाइम कितना है? 10 मिनट बाद, यानी कि 130 मिनट मेरा एक्चुअल टाइम है। वेरी गुड। अब आपको स्पीड निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अगर डिस्टेंस आपकी 100 किलोमीटर है और टाइम आपका 130 मिनट है, तो इसको घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दे दीजिए, तो आपकी स्पीड निकल कर आ जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा में। सॉल्व कर लीजिए। 6000/130, 600/13। कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है आपको? 600। 7×3 = 21, 4 ये नहीं होगा, 6×3 = 18 और 2 ये हो सकता है, 8×3 = 24 और 2 ये नहीं होगा, 7 ऑप्शन नंबर केवल बी होगा। बोला गया है कि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 साल के बाद मूलधन का इतना गुना हो जाता है, यानी कि मूलधन अगर मेरा पी है तो क्या हो जाता है? 3.375 पी। अगर पॉइंट हटाऊंगा तो ये 1000 आ जाएगा इधर। अब मुझे एक चीज बताओ आप कि मैं अगर इनका रेशो लेता हूं तो ये कितना निकल कर आ रहा है? 1000 से 3375 आ रहा है। तो 3 साल की बात करते तो क्या करते हैं? रूट क्यूब ले लेते हैं गुरुजी, रूट क्यूब ले लेते हैं। तो 1000 का रूट क्यूब 10 और 3375 का 15। रेट कितनी आ जाएगी? 5/10 × 100, 50%। एक स्कूल में लड़कों से 60 अधिक लड़कियां हैं। लड़कियों की संख्या को 10% बढ़ा दिया जाता है और लड़कों की संख्या को 16% बढ़ा दिया जाता है। तो लड़कियों की संख्या लड़कों के संख्या से 36 अधिक रह जाती है। तो स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। 1 नंबर क्वेश्चन है, कृपया करके समझने की कोशिश करना, क्योंकि जब मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इतना प्यारा है इसका। तो सर चलिए सीखते हैं, है ना? आप कृपया करके सब सामने दें, क्योंकि आप जब इतने बड़े बड़े कमेंट करते हो तो साफ पता लग जाता है कि आप पढ़ तो नहीं रहे हो, आप क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो कृपया करके बस देखो तो सही कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, है ना? चलो, एक स्कूल में लड़कों से 60 लड़कियां ज्यादा हैं, ठीक है? 60 लड़कियां ज्यादा हैं। अब लड़कियों की संख्या में अगर मैं 10% की वृद्धि कर दूं ना, तो लड़कों की संख्या को 16% बढ़ा दिया जाए, तो अंतर जो है 36 अधिक रह जाता है। तो आप मुझे ये बताओ, लड़कों से 60 लड़कियां अधिक हैं और यहां पर लड़कियां लड़कों से 36 रह जाती हैं, तो जो आपको अल्टीमेटली कमी दिख रही है यहां पर, वह कितने की दिख रही है? तो यहां तो मैं कह सकता हूं सर, यहां तो 6% की वृद्धि हुई ना, अंतर इनका 6% का आ रहा है, और ये जो 10% है उसका
60 का 10% कितना हो जाएगा? 60 का 10% हो जाएगा 6। तो 30 में से आप 6 घटा दो, यानी कि 30। तो 100% ये हो गया आपका 50, सॉरी 500। तो यानी कि ये हो गया 500, और 60 लड़कियां ज्यादा हैं, तो ये तो हो गए बॉय, क्योंकि मैंने बॉय पे खेला है। तो गर्ल कितनी हो जाएंगी? 560। तो कितना आ गया? 1060। मजा आ गया? नहीं आया होगा सर मजा? ये तो है आसान मेथड जो आपको सीखने को मिलता है। अब आया कहां से सर ये? मैं हूं ना, बेसिक से आया बस। अब यही सबसे अच्छा तरीका होता है कि चीजों को आप समझ लो, फिर हम बेसिक से समझाएंगे, और फिर दोनों चीजें रिलेट करते हैं। आइए देखते हैं कैसे होगा। देखिए, मैं आपसे कह सकता हूं कि मान लिया मैंने बॉय मान लिए एक्स है, तो गर्ल कितनी हो जाएंगी? चलो बताओ, प्लीज समझो, प्लीज समझो। एक्स प्लस 60 पहली लाइन से लड़कियों की संख्या को 10% बढ़ा दिया, तो कितनी बढ़ा दिया? इतना। और लड़कों की संख्या को इतना बढ़ा दिया, तो लड़कियां लड़कों से इतने 36 अधिक रह जाती हैं। ठीक है, लड़कियां लड़कों से अभी भी अधिक हैं क्या? लड़कियां लड़कों से अभी भी अधिक हैं, बिल्कुल हैं। तो लड़कियों की संख्या कितनी बढ़ाई सर आपने? 10%। तो एक्स प्लस 60 का 10% यानी कि 110, माइनस क्या करूंगा बताओ, जल्दी बताओ यार, अच्छा लग रहा है, देखो बढ़िया मजा आएगा आपको। सर आप ये करोगे एक्स का 116% बराबर किसके करोगे? 36 के। वेरी गुड। अब यही चीज तो मैं कर रहा था अभी, जो आप नहीं समझ पा रहे थे। देखो, यहां मैं कह सकता हूं एक्स 110/100 प्लस 66 माइनस एक्स 116/100 बराबर 36। तो 66 में से 36 गए, 30 आ गया। और ये किसके बराबर है? 6%। या फिर उसका जो 60 अधिक है उसका 10% निकाल दो, 6 घटा दो, बात बराबर है। यानी कि 100% कितना निकल कर आ जाएगा? 500। तो बॉय आपके 500 हो गए, गर्ल आपकी हो गई 560, जोड़ दो। कितने प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट हैं। देखो यार,